सुब्लाती पहले हाथ लगा के कोटा टीम ना फील्ड गोल है बड़ा टीम बनावा अभी कुछ ना मैच रे बदला एनखान ये दबे पूर्ण गोटे गाते हुई करा एनखान पूर्ण गोटे गाते मीटे मैच रहो मैदानी खेल रे गोल ला हुई करा ना तब लम किया ना मैच या गोल में अकाल पड़ाव करा ओपेटा खिलाड़ी ना पांचवा मैच रे फील्ड रे गाती जाते हरा ना फील्ड गोल माध्यम से टीम या महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बना हुआ अभी तक एक भी गोल नहीं हुई है फील्ड गोल में और अभी तक इससे चांद भैरव स्टेडियम में बिल्कुल गोलों का सूखा सा पड़ गया है। एक भी गोल हमें देखने को मिला नहीं है क्योंकि इससे पहले 4 गेम जो हुई सभी गेम पेनाल्टी के माध्यम से ही उनका परिणाम आया है और इस वजह से यही कहना पड़ेगा कि अब ये 5वां मैच बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस मैच में होते हैं। जहाँ छोटे सरकार की तरफ से मैं देख रहा हूँ कुलदीप जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं और साथ में खुद छोटे लाल किस्कू जो कि टीम के प्रमुख हथियार के रूप में जाने जाते हैं और साथ में गोलकीपर जॉन जैसे गोलकीपर है छोटे सरकार की ओर से जबकि टीम के कैप्टन सुनील मुर्मू वो भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए बुराई की तरफ से उसमें भी बहुत अच्छे प्लेयर खिलाड़ी खेल रहे हैं। अच्छे खिलाड़ियों का समावेश हुआ है। अनुभवी खिलाड़ी प्रेम है रवि जैसे खिलाड़ी है और उसके बहुत सारे ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो कि हाल फिलहाल में उनका प्रयास उसका प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा है। एक अच्छे टच में खिलाड़ी अच्छे लय में है तो कहना पड़ेगा इस मुकाबले बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए से बापी से मांडव की टीम अच्छा दबाव बनाने की कोशिश फिलहाल की एरिया में गेंद को वहां क्रॉस करने का प्रयास लेकिन हाफ डिफेंडर के द्वारा अच्छा गेंद को वहां पर इंटरसेप्ट किया और इस बार गेंद को देखने के बाद शिमला के खिलाड़ी आगे की ओर अपने साथी खिलाड़ी के आगे बढ़ाया। देखना पड़ेगा वहां शिमला के खिलाड़ी बहुत ही सुंदर गेंद को कंट्रोल पर रखे हुए आगे की ओर अपने साथी खिलाड़ी के लिए धकेला फॉरवर्ड पास के लिए लेकिन तब तक गेंद छिटकती हुई सीमा रेखा से बाहर। अच्छा शानदार मुकाबला चलता हुआ शुरू में दोनों टीम पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन इसी फिलहाल गेंद थोड़ी सी छिटकी है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। छोटे लाल बहुत ही सुंदर अच्छा पास अमर सिंह ने करना होगा गोलकीपर का हाथ से ना सही लेकिन पैर का इस्तेमाल करके गेंद को फिलहाल गोल लाइन से बाहर किया और जो संभावित गोल जो होना चाहिए था उसको पूरी तरीके से खत्म किया है। हालांकि एक कॉर्नर का सामना जरूर करना पड़ेगा शिमला की टीम को। पहले हाथ का खेल मौका मिला है इस समय छोटे सरकार की टीम शुरू से ही दबाव बनाए हुए और अभी तक इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पश्चिमी तरफ में अभी एक बार भी गोल गेंद आई नहीं है और इसी के साथ यहाँ पर गेंद मौका है जो लेकिन गोलकीपर विराज हेमरम का कमाल बहुत ही सुंदर बहुत ही फुर्ती के साथ गेंद की तरफ पहुंचे और वहां पर गेंद को धकेल कर बाहर निकाला। कमाल का वहां पर गोलकीपिंग किया है गोलकीपर विराज का ये आत्मविश्वास बिल्कुल 7वें स्थान पर है और इसलिए कॉर्नर किक के लिए मौका बहुत ही सुंदर कॉर्नर किक ताला के द्वारा रिमोट क्षेत्र में गोल होने की संभावना और इसी के साथ यहाँ पर टीम के कैप्टन सुनील ने आखिरकार दिखा दिया और जैसे ही मौका मिला मौका ताला और सीधे गेंद को नेट में झोंक दिया और इस तरीके से इस टूर्नामेंट का पहला गोल 5वां खेल में पहला गोल देखने को मिल गया है अंततः और अपन गोल गिराने वाले खिलाड़ी जर्सी नंबर 15 सुनील के द्वारा शानदार गोल भी है और इस तरीके से 1-0 की बढ़त हासिल कर लिया है। सुनील ब्रांडी ने गोल दागा है 8 नंबर जैसे पहने हुए और इस तरीके से इस मैच में 1-0 के बढ़त शुरू में ही हासिल किए हुए ज्यादा समय हुआ नहीं है लेकिन शुरू से ही अच्छा पकड़ अच्छा दबाव बनाए हुए हैं और ताला बहुत ही सुंदर इस खिलाड़ी का खेल मैंने शिमला के मैदान पर देखा था। बीएमसी महागमा के तरफ से खेल रहे थे सबसे मेहनत का खिलाड़ी मुझे वहां नजर आया था। दुर्भाग्यवश वो हार गए थे लेकिन बहुत बेहतरीन खेला था इस खिलाड़ी में वो क्षमता है और मेहनत बहुत ज्यादा इस खिलाड़ी में यही एक गुण मुझे अच्छा लगा इस खिलाड़ी से और क्योंकि हम हमेशा ही मैं बड़े बड़े टूर्नामेंट में कमेंट्री करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुई ये अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए मैं हमेशा
खिलाड़ियों की परख मैं अच्छी तरह पकड़ लेता हूं कि कौन से खिलाड़ी, उनके पहले टच में ही मुझे पता चल जाता है कि कौन से खिलाड़ी कितने ज्यादा उसके पास हुनर है। और इसी के साथ 13 नंबर जैसे पहले हुए फिलहाल देखना है बॉक्स एरिया में अच्छा क्रॉस, पेनल्टी एरिया में गेंद को छोड़ा है, लेकिन आराम से वहां पर दोस्तों पूरे चतुराई के साथ अपने तरफ से गेंद को निकालने की भरपूर प्रयास। और फिलहाल देखना पड़ेगा 9 नंबर थोड़ा सा गलती और इसका फायदा उठाना चाहेंगे ताला, हल्का सा गेंद को मोड़ने की कोशिश जरूर, लेकिन कामयाबी मिली नहीं और आसानी से गेंद अपने क्षेत्र से बाहर निकालने की कोशिश भरसक कर रहे हैं, लेकिन अच्छा दबाव बनाए हुए शिमला की टीम 1-0 से जीते हुए। वक्त अभी उनके पास है, बहुत सारा समय बाकी है और इसमें बहुत कुछ होना बाकी है, जब बस अपना पेशेंस को जारी रखना पड़ेगा। और इसी के साथ शिमला की टीम काफी तेज गति से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए ऊंची कद के खिलाड़ी बहुत ही सुंदर। और इस बार देखना है यहाँ पर बैकअप करना पड़ रहा है, इस समय अनुभवी खिलाड़ी है इस समय भूटंगर, लेकिन जब तब तक में वहां पर 11 नंबर जैसे पहले हुए खिलाड़ी गेंद को लेने की कोशिश जरूर, लेकिन अंततः गेंद सीमा रेखा से बाहर। यहाँ देखने को मिल रहा है कि छोटे सरकार की तरफ से ज्यादातर खिलाड़ी अनुभवी खिलाड़ियों का यह समावेश हुआ है, जबकि शिमला से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफी युवा खिलाड़ी हैं, काफी उनको मैच पे उतारा गया है और इस वजह से यहाँ कुछ तालमेल बनाने के भरपूर प्रयास जरूर कर रहे हैं। और इस बार देखना होगा काफी तेज गति से गेंद को लेने की कोशिश, अंततः वहां पर 10 नंबर पीछे की ओर पास किया, आप डिफेंडर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे बाएं ओर से और बहुत ही सुंदर गेंद को लेने की कोशिश आगे की ओर धकेला है, मौका जरूर बना रहे हैं। और इस बार देखना है अशोक के लिए तब शिमला की टीम कुछ थोड़ा सा प्रतिशोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन जरूरत यही है कि आप कितना ज्यादा आप अपने विपक्षी के डिबॉक्स क्षेत्र में गेंद को लेकर आने में कामयाब होते हैं। गोलकीपर रंजित के द्वारा लंबा शॉट, लंबा ऊंचा गेंद डिबॉक्स में कैसा हो सकता है। शिमला के खिलाड़ी बढ़े जरूर था आगे, लेकिन तब तक उनको हॉर्न किया गया तो बेहतरीन डिफेंडरों के द्वारा। और इसी के साथ गेंद लुढ़कती हुई दूर वाली थोड़ी सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी, फिर के लिए मौका इस पर एफसी छोटे सरकार मारो की टीम। शिमला का खिलाड़ी यहाँ अभी जमा हुई नहीं है, इस वजह से कुछ खिलाड़ियों के नामांकन में थोड़ा सा दुविधा होती है। अब एक खिलाड़ी को रिप्लेस किया जा रहा है 3 नंबर के बदले में 8 नंबर जैसे पहले हुए खिलाड़ी मैदान पर इस समय नए खिलाड़ी के रूप में उतरते हुए अब देखना है। और शिमला की टीम उस दबाव से कितने हद तक वो अपने आप को बाहर निकाल पाते हैं, यहाँ से बाहर निकालना सबको जरूरत है। और इसीलिए गेंद को लेने की कोशिश जरूर, लेकिन बहुत ही सुंदर भूटेंद्र पूरे अनुमान के साथ अपने क्षेत्र से गेंद को बाहर निकाला। और इस समय 15 नंबर जैसे पहले में छोटे लाल काफी मौका जरूर बना रहे हैं, बहुत अच्छा किया था, लेकिन शॉट लगा जरूर, नीचा शॉट था, लेकिन गोल पोस्ट के ठीक बाहर से कोई खतरा नहीं। और अभी भी 1-0 की बढ़त इस मैच में लगातार आक्रमण कर रहे हैं छोटे सरकार की टीम। और शिमला टीम को शुरू से ही बांधे हुए हैं, बिल्कुल उनको बैकफुट पर खेलने के लिए विवश किया है, लेकिन शिमला की टीम इस समय अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने खेल में तालमेल की तलाश में लगे हुए। और इसी के साथ डिबॉक्स क्षेत्र में खतरा होने की संभावना, लेकिन अनुभवी खिलाड़ी प्रेम ने लंबा हिट लगाकर बाहर निकाला। और इसी के साथ ताला ने वहां पर जमीन में लुटाकर अपने साथी खिलाड़ी को फाड़ दिया, लेकिन इसी भी 7 नंबर जैसे पहले में अच्छा पास दिया है, 15 नंबर के पास दिया, 15 नंबर सुनील हमराम डायरेक्ट शॉट, लेकिन वहां पर विरंज ने शानदार तरीके से गेंद को कलेक्ट किया, कोई खतरा नहीं। बहुत ही गजब का यहाँ तालमेल देखने को मिला है अभी तक में माडो की तरफ से। और इसी में छवा हवाई शॉट बाएं पैर से लंबा खेल दिया है, काफी ऊंचाई में गेंद चली गई और गेंद के नीचे वहां पर 3 नंबर देखना है मौका अमर के लिए, बहुत अच्छा क्रॉस, एक और गोल होने की संभावना। और जी हाँ, आखिरकार गोल करने में कामयाबी मिल गई और एक और शानदार गोल। इस तरीके से छोटे सरकार की टीम क्या लाजवाब तालमेल, क्या शुरू से ही दबाव बनाए हुए हैं, मानना पड़ेगा। ऐसी छोटे सरकार की टीम अभी फर्स्ट हाफ के तकरीबन ज्यादा समय हुई नहीं है, लेकिन 2 गोल महत्वपूर्ण गोल मार करके बहुत बड़े दबाव में ला खड़ा कर दिया है राजेंद्र इस छोटे सरकार की टीम ने शिमला की टीम को। और यहाँ से उभरना थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन वक्त काफी ज्यादा है, लेकिन 2 गोल
और वो भी फर्स्ट हाफ में तकरीबन आधा समय भी हुई नहीं है, लेकिन शुरू से ही दबाव में रखा है और काफी हद तक ये इस मैच में देखने को मिल रहा है कि तालमेल और फिर मैदान का सही सदुपयोग किया है, क्योंकि आउटफील्ड बहुत ही बढ़िया है, पूरी छोर में घास हरे भरे घास से भरा हुआ और उस क्षेत्र में खिलाड़ियों को काफी मजा भी आता है। और कहीं ना कहीं यहाँ शिमला की टीम 2-0 से अब उभरने के लिए थोड़ा सा और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर 2 गोल मेरे ख्याल से काफी इम्पोर्टेंट होगा किसी भी टीम के लिए। आपके पास पर्याप्त समय क्यों ना हो, लेकिन जिस लय में यहाँ पर खेल रही है छोटे सरकार की टीम, लेकिन मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में यहाँ पर वापसी हो सकता है। यहाँ से उसे भागने के लिए पर्याप्त समय जरूर है। जी हाँ राजेंद्र, और यहाँ से वापसी करने के लिए आपको कई चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी बहुत ही मायने रखता है। आप कितने ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से आप खेलते हैं, क्योंकि आप यही आपके दिलो दिमाग में चलना चाहिए कि मैं थोड़ा सा दबाव में हूँ, और कहते हैं कि आप अपने शत्रु को दिमाग से मार सकते हैं। अगर बॉल ना काम दे तो आप वहां आप दिमाग का इस्तेमाल करें, यही कुछ होना है। अब एक कॉर्नर का मौका मिल गया है काफी लंबे अरसे के बाद, अब पूरी छोर में गेंद आई है। शिमला की टीम अच्छा कॉर्नर किक लगाया जरूर, लेकिन ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 15 रन में जैसे पहले वे खिलाड़ी आगे की ओर अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाना चाहा, लेकिन शिमला के खिलाड़ी से लगती हुई गोल सीमा रेखा से बाहर, और इस वजह से यहाँ गोल की के लिए मौका होगा अब छोटे सरकार की टीम के पास। छोटे सरकार टीम 2-0 की बढ़त के साथ इस मैच में, और चूंकि इससे पहले 4 मैच जो खेले जा चुके हैं, एक भी गोल देखने को मिला नहीं था, फील्ड गोल हमें देखने को मिला नहीं है। और इसलिए भूपेंद्र बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी, काफी लंबे लंबे मैच खेलने का अनुभव है इस खिलाड़ी के पास, इस वजह से वहां बैक से खेल रहे हैं और काफी हद तक टीम को कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। और इस बीच एक गोल सरकार धरती मारेगा से बाहर किया है, और इस बीच के लिए मौका छोटी सरकार की टीम, बहुत ही सुंदर मौका। 14 नंबर हेडर के लिए अच्छा कूद बनाया, हाजी बॉक्स एरिया में गया। अब देखना है पेनल्टी एरिया में कितना होने की संभावना, एक और गोल होने की संभावना जरूर है। शॉट लगाया लेकिन गोलकीपर ने जरूर गेंद को धकेला और क्रॉस बार से लगी, लेकिन गेंद गोल नहीं हुआ। ये भारतीय भाग्यशाली रहा, अन्यथा बहुत बड़े संकट में पड़ सकते थे, लेकिन गोलकीपर ने सारा एफर्ट लगाया और कामयाबी मिली। और अभी भी शिमला की टीम अपने एरिया से उस दबाव से निकालने के लिए, अपने ऊपर से जो प्रेशर है उनको रिलीज करने के लिए भरपूर प्रयास करते हुए, इसमें अच्छा क्रॉस, एक और गोल होने की संभावना, लेकिन मानना पड़ेगा अमर ने जिनसे ही शॉट लगाया, लेकिन गोलकीपर उसी जगह पर खड़े थे और सीधे उनके हाथ में तीसरे गोल होते होता रह गया। और इसी के साथ शिमला की टीम काफी तेज गति से गेंद को लेकर बढ़ते हुए, देखना है एक खिलाड़ी को वहां पर अपने शरीर के मूवमेंट से जिस तरीके से खिलाड़ी को वहां बीट किया, और मौका हो सकता है शिमला की टीम पेनल्टी एरिया में गेंद को लेकर आने में जरूर सफलता मिली थी, लेकिन यहाँ डिफेंडर कम नहीं है। छोटे सरकार अपने छत्र से सुरक्षित निकाला है। इस बार गेंद लेने की कोशिश हल्का सा वहां पर बैकअप करते हुए सफल करते हुए गेंद को अपने कब्जे में किया। अशोक ने नीचा किक लगाया। अब देखना पड़ेगा ये खिलाड़ी काफी लाजवाब खेलते हुए, और डायरेक्ट शॉट, लेकिन गोलकीपर वहां तैनात रंजीत हेलर शानदार तरीके से गेंद को लग किया, कोई खतरा नहीं। रंजीत का ये लंबा ऊंचा किक, गेंद लेने की भरपूर प्रयास, अभी भी एक खिलाड़ी को टैकल किया, मौका जरूर बन रहा है। डिबॉक्स क्षेत्र में गेंद को लेकर घुसने की कोशिश जरूर, लेकिन वहां पर रवि कुमार मौजूद थे, और रवि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, उनसे पार पाना थोड़ा सा दिक्कत तेरी खर्च होगा खिलाड़ी के लिए, इसलिए आपने सर्कल से बहुत ही सुंदर सुरक्षित बाहर निकाला। विजय के लिए विजय ने आगे की ओर अपने टीम के कैप्टन छोटेलाल के लिए, छोटेलाल आगे की ओर बढ़ते हुए आगे की ओर, वहां पर अच्छा क्रॉस मार, जरूर एक बार पीछे मौका क्रिएट होता था, लेकिन गोलकीपर का कमाल, गेंद के ऊपर पूरी तरीके से अपने आप को छोड़ते हुए गेंद को उठाया, कोई खतरा नहीं। एक बार पीछे वहां पर गलत पास भी है, उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है शिमला की टीम को। अभी भी एक बार पीछे शिमला की टीम दबाव में नजर आते हुए, इसमें गेंद को लॉन्च जरूर किया था डिबॉक्स क्षेत्र में, लेकिन पहले ही खिलाड़ी अंदर चले गए थे। छोटे सरकार के उस वजह से रेफरी वहां इशारा करते हुए ऑफसाइड का, और इस तरीके से शिमला के खिलाड़ी का लंबा ऊंचा शॉट, लेकिन उतना ही अच्छा जवाब भूपेंद्र का सेंटर सर्किल के ठीक ऊपर में गया, हेडर के जरिए तिरछा पास 15 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के पास गेंद आई है। अब देखना है राइट आउट के खिलाड़ी क्या पेनल्टी एरिया में गेंद को छोड़ पाएंगे नहीं, अभी भी कॉर्नर एरिया से पेनल्टी एरिया में गेंद को क्रॉस करने की भरपूर प्रयास, शॉट लगाया जरूर था,
लेकिन थोड़ा सा अगर अंदर रखते तो कुछ परिणाम निकल सकता था, लेकिन यार पूरी गोल सीमा रेखा से बाहर। फिलहाल अभी शिमला की टीम इस मैच में 2-0 से पिछड़े हुए वापसी के लिए पूरी तरीके से प्रयास में लगे हुए। इसी के साथ एक खिलाड़ी में परिवर्तन का निर्देश आता हुआ। अब देखना है कौन से खिलाड़ी को परिवर्तित करके उनको मैदान के अंदर बुलाया जाएगा। 6 नंबर जर्सी पहने हुए डग आउट से बाहर होने का इतना आता हुआ। अब देखना है उसके बदले में कौन से खिलाड़ी 16 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी शिमला की तरफ से। ये दूसरा सब डिवीजन विक्रम के रूप में आते हुए अब लंबा ऊंचा दौड़ एक टप्पा पड़ने के साथ ही छोटे सरकार के क्षेत्र में गेंद बढ़ाया जरूर था, लेकिन डिफेंस के खिलाड़ी ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है अभी तक में। छोटे सरकार कोई गलती नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वापिस से यही खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए बहुत ही सुंदर खेल रहे हैं शिमला की ओर से 10 नंबर जैसे पहले हुए खिलाड़ी, लेकिन तब तक नहीं वापिस से गया गोलकीपर वाले लाइन से बाहर निकलते हुए छोटे सरकार की टीम अपने क्षेत्र से गोल किक करने का होगा। इस वक्त छोटे सरकार के मुख्य डिफेंडर अपने साथी खिलाड़ी के लिए पास किया है 15 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी सुनील यादव, और इसी के साथ वहां पर ऑफ साइड का इशारा आता हुआ शिमला की टीम लंबा ऊंचा खड़ा आसमानी की बॉक्स एरिया में एक बार गेंद टप्पा पड़ी जरूर थी, लेकिन सुरक्षित बाहर निकाल दिया और 15 नंबर के पास गए वापस से सुनील यादव गेंद को पकड़ में लाने की भरपूर प्रयास करते थे छोटे लाल के लिए। अब देखना है टीम के कैप्टन क्या करेंगे। अच्छा पास वहां पर, लेकिन थोड़ी सी वहां पर गलती और खिलाड़ी आपस में जो तालमेल है थोड़ी सी रीचिंग में यहाँ बिखर रही है और उसका फायदा भी मिल रहा है। अब शिमला की टीम के पास होगा आगे की ओर अपने साथी खिलाड़ी के लिए शॉट करके बढ़ाया, लेकिन सेम डायरेक्शन इसी क्षेत्र में गेंद को वापस कर दिया विपक्षी खिलाड़ी ने। और इस बार देखना है 3 नंबर जैसे पहले हुए दूर से ही गोल पोस्ट को टारगेट करने की कोशिश, लेकिन गोलकीपर ने आसानी से गेंद को कलेक्ट किया क्योंकि उनके पास ज्यादा समय था और विराट गोलकीपर का ये लंबा शॉट इस बार थोड़ा सा पीछे की ओर घूम करके अच्छा अपने क्षेत्र से बाहर निकाला है। 7 नंबर गेंद को टैकल करने की कोशिश बैक पास किया, यहाँ विजय कर लिया 10 नंबर जिसको पहले हुए लेफ्ट डिफेंडर के खिलाड़ी और ताला ने वहां पर गेंद को अच्छा पास 13 नंबर 3 नंबर के लिए 3 नंबर आगे की ओर गेंद को बढ़ाया था, लेकिन आपस के खिलाड़ियों के बीच जो तालमेल न हो पाने के कारण गोलकीपर के पास आसान सा मौका हुआ गेंद को कलेक्ट करने के लिए। गीतों का गति बुझने का बड़ी ताबड़तोड़ गति एमसी छोटी सरकार और बड़ा सुना तलारिया गति जिला के नाम ये तभी छोटी सरकार हरियर गांव बार गोलकुल हाकड़ा पहिल हाफे आवाजे तभी आगाती है और बार गोलते टाइम का शिमला की बड़ी छोटी के अंदर हुआ अभी बेस्ट खिलाड़ी ये तो गति करा हुआ मैच में। हालांकि हुआ मैच अगर तुम्हें शिमला से कोई गोल हो जाता है अरे भरपूर मजा और मौज जो आ मैच में एंड सूप गए दबाव को बढ़ा हुआ छोटी सरकार की वहां में बात करने का गाते हुए हमारे यहाँ जो हमने बनाया एनटीसी यंग क्लब सिपिया मरांग नेपाल और एफसी महागमा तलारे दिए बाद गाते हुए के बना टीम आगे बना इस तरह की सफलता है। इस मैच के ठीक बाद जो खेल हो रहा है आज का 6वां मैच और मानना पड़ेगा इस खिलाड़ी का जर्सी नंबर 10 खिलाड़ी है जबरदस्त, काफी दूर से शॉट लगाया लेकिन गोलकीपर रंजीत के पास उस शॉट का कोई जवाब नहीं था और शानदार गोल। इस खिलाड़ी का शॉट को मानना पड़ेगा और कितना ज्यादा मेहनत कर रहे थे। सबसे ज्यादा शिमला की तरफ से सबसे इफेक्टिव खेल इसी खिलाड़ी ने लगाया है राजेंद्र मेरे ख्याल से, और जो शॉट गोल लगाया था बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्किल से नापा गया हो और शानदार गोल और 2-1 से फिलहाल शिमला की टीम के पास और उम्मीद की टीम जागी है राजेंद्र। बिल्कुल फासला है पर कम हो चुका है, 2 का था यहाँ 1-2 का हो गया है, तो अभी मेरे ख्याल से काफी फुटबॉल बचा हुआ है इस मैच में। और राजेंद्र शुरू से देखा जा रहा था 10 नंबर जर्सी पहले दिख रहा है, काफी बेहतरीन खेल दिखा रहे थे। गोल 2 गोल खाने के बाद भी पेशेंस नहीं खोया और बराबर देख रहे थे, ऐसा लगा नहीं थोड़ा सा भी कि वो 2 गोल से पीछे है और बराबर वो आक्रमण करते रहे 10 नंबर और उसका परिणाम भी मिला। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इसी खिलाड़ी से और ज्यादा यहाँ मैच में वापसी के लिए शिमला काफी हद तक उसके ऊपर भरोसा जताएंगे
लेकिन जो भी हो, इससे पहले यहाँ पर पहले हाफ की समाप्ति और पहले हाफ तक के खेल में AFC बड़ा एक, छोटे सरकार 2, यानी 2-1 का मैच। फीस बड़गम्मा का 13,001 रुपये है। तो बड़ा स्टेडियम में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और ये मुकाबला आप जो देख रहे हैं, बड़ा सिमरा और छोटे सरकार के बीच में सेकंड हाफ का मुकाबला यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। फर्स्ट हाफ में सिमरा की टीम 1-2 की वापसी कर गई है और जिस तरह से हम आपको बता रहे थे, फर्स्ट हाफ में काफी फुटबॉल बचा हुआ इस मैच में। इस टूर्नामेंट का मैं आपको बता दूं सबसे जोशीला मैच, मैदानी गोल होने वाला यह पहला मैच है इस टूर्नामेंट का। अपने हाथ में यहाँ पर 12 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी ने अपने फॉरवर्डर को हवाई बॉल दिया था, लेकिन इस तरह से वहां पर कंट्रोल नहीं हुआ। इस बार के जाएंगे टच लाइन से बाहर, थ्रो इन का मौका होगा सिमरा टीम के पास। 16 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी अशोक के लिए यहाँ पर थ्रो इन किया, तो और एक गोल यहाँ पर दाग लेती है सिमरा की टीम, तो दो की वापसी कर जाएगी। और एक मेरे ख्याल से काफी फुटबॉल है उनके पास वापसी करने का, लेकिन अब यहाँ पर मौका, एक खिलाड़ी 2 को अगर आगे निकल जाते हैं तो मौका बनेगा। किसी वजह है यहाँ पर गलत तरीके से टैकल किया है, एक फ्री किक पेनल्टी एरिया के बाहर से, एक बचना मौका होगा तीसरे गोल दागने का छोटे सरकार के पास। इसके बाद मैं आपको बता दूं एक बहुत ही बड़ा मुकाबला, और यहाँ पर 10 गज की दूरी पर किसी प्रकार का गार्ड आप ले सकते हैं शॉट को ब्लॉक करने के लिए। यहाँ पर और एक बार खतरे की घंटी बड़ा सिमरा के लिए, और अब यहाँ पर 2 खिलाड़ी वहां पर शॉट लेने के लिए, एक खिलाड़ी आप तैयार, 4 खिलाड़ी यहाँ पर इस शॉट को ब्लॉक करने के लिए दीवार बनाए हुए हैं। ऊपर से खेलने के लिए टारगेट किए बाहर से, और इसी तरह से स्पोर्ट में आपने हमने देखा था 40 की गोल हुई थी ऊपर से। 1-2 से इस मैच में टिकट रही है सिमरा की टीम के सामने। बहुत ही अनुकूलित मौसम खिलाड़ियों के लिए, सही जगह पर गोलकीपर गेंद को रखते हुए लंबा बैटिंग बीच, लेकिन बहुत बढ़िया हेडर। 16 नंबर में बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को कंट्रोल किया और लगातार यहाँ पर 1 टच अगर खेलते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। वापसी करना होगा सिमरा को इस मैच में। सिमरा 1 छोटे सरकार 2, फर्स्ट हाफ की शुरुआत के स्थान से यहाँ पर दोनों का सिलसिला देखा आपने। 14 नंबर जब खिलाड़ी यहाँ पर काफी सुस्ती के साथ खेलते हुए 18 नंबर के पास गया, यहाँ पर गलत यहाँ पर शॉट खेला जिस तरह से गेम में खेला था, टीम के खिलाड़ी पीछे पड़ गए थे। अशोक के पास थोड़ा सा प्लेस है, तो यहाँ पास खेला, इस बार मौका बनेगा, लेकिन बहुत बढ़िया टैकलिंग यहाँ पर छोटे सरकार टीम के खिलाड़ी शुरुआती स्थान से यहाँ पर बेहतरीन लाइन में बढ़िया पास। इस खिलाड़ी को तो अकेले ही छोड़ दिया है, तन्हाई में बहुत बढ़िया मौका होगा 14 के पास। 14 का इरादा है कुछ और है, राइट आउट के खिलाड़ी के पोजीशन से खेल रहे उस खिलाड़ी को दिया, ट्रेन के साथ चेंज किया है, हेडर लगाने का प्रयास 13 नंबर पीछे, और इस तरह से फिर से 13 नंबर बहुत बढ़िया बैकअप किया है पेनल्टी एरिया में। यहाँ पर गेंद को घुसा दिया, इस बार मौका होता, लेकिन पीछे से बहुत बढ़िया टैकल और सुरक्षित यहाँ पर निकालते हुए गेंद को डेंजर एरिया से बाल बाल तक की सिमरा की टीम। अशोक यहाँ पर थोड़ा सा रनिंग स्किल उनका थोड़ा कम दिख रहा है। फॉरवर्ड लाइन के जो खिलाड़ी होते हैं और मेरे ख्याल से 3 दौड़ लगाए तो बेहतर होगा, डिफेंडर को टीच कर सकते हैं। बहुत बढ़िया खेल यहाँ पर
इस खिलाड़ी को तो लगातार कहाँ ही छोड़ दिया जाता है। इस बार मौका होगा, लेकिन फिर यहाँ पर बहुत बढ़िया वापसी, गेंद को बचा लिया है सीमारेखा से बाहर जा, और इस तरह से कॉर्नर और एक खतरे की घंटी शिमला के लिए। फर्स्ट हाफ में 10 नंबर का कीपर के खिलाड़ी ने बहुत बढ़िया वापसी दिलाई अपनी टीम को। फिर बाद यहाँ पर एक गलती, गेंद गई है गोल लाइन से बाहर, और इस बार हेडर लगाने का प्रयास होगा। खिलाड़ी तैयार वहां पर लेने के लिए, बहुत बढ़िया शॉट किया था लेकिन खिलाड़ी के नहीं छूटे। तरह के पास अभी भी मौका, और फिर यहाँ पर एक क्वार्टर बीत गया है, क्रॉस कर पाते इम्यूनिटी की मौका, हवा में गेंद नीचे गोलकीपर, और इस तरह से एक बार तक चली, और 8 नंबर का खिलाड़ी से टकराकर गेंद गोल लाइन से बाहर। तो यहाँ अपना सर्कुलर भी खोल देते तो यहाँ निश्चित रूप से गोल हो सकता था। बहुत ही दुर्भाग्य। और राजेंद्र नड़े अगर ध्यान लिखा है आकुरन खिलाड़ी की मोचा पे सूट उठ गिरा, बिल्कुल वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसके फेस में लगकर गेंद गोल लाइन से बाहर आए। वो नहीं चाह रहे हुए कि इस तरह से मैं करूं, लेकिन वो काफी कम डिस्टेंस से, मेरे ख्याल से 1 मीटर की दूरी से इस तरह से लगा, और वो खुद ही सीख रहा था गोल पोस्ट को। यहाँ पर 3-1 की बढ़त बना सकती थी आसानी से छोटे सरकार की टीम। मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी बदकिस्मत थी। और राजेंद्र यही चीज मैं कह भी रहा था कि खेल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले लिया है, और चूंकि शिमला की टीम हमारे साथ से जाने जाते हैं लड़ने के लिए, जूझने के लिए, और यही चीज देखने को मिल रहा है। 1-2-1 से मुकाबले में आने के बाद शिमला के खिलाड़ियों के पास भी अब 2 सरस आ चुका है, और क्योंकि फुटबॉल में कभी भी कुछ हो सकता है। कल का मुझे याद आ रहा है, कल नहीं परसों यहाँ पर पाकुड़िया चौकी साल में बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत बड़ा मुकाबला था, और मुझे याद है वहां पर फाइनल में अभी तक एक हमारे एक फुटबॉल में एक जिला स्तर में उस तरह का मैच काफी कम देखने को मिलता है। लेकिन कमाल का शॉट इसी बीच में छोटे लाल का, लेकिन गोलकीपर की जितनी तारीफ की जाए कम, गेंद को एक मौके पर पंच किया, और यही चीज तो होता है अनुभव, और अनुभवी खिलाड़ी यहाँ साबित होते हुए गोलकीपर विराज इतने कम उम्र में बहुत हद तक वो अनुभव को पकड़ लिए हैं, और शानदार बचाव किए। अन्यथा टीम मुश्किल में परिस्थिति थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि इस मैच में बहुत कुछ बाकी है। हालांकि एक कॉर्नर जरूर मिला है मौका, इस समय देखना पड़ेगा। और उस बात का जिक्र इस कॉर्नर के जस्ट आफ्टर मैं करने जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि मेरे जहन में अभी तक यहाँ पर लोगों के सामने शेयर करने का मन कर रहा है। अब देखने के कॉर्नर में किस तरीके का यहाँ नतीजा निकलता है। ऐसे कॉर्नर की बॉक्स में गया, लेकिन गोलकीपर का कमाल, माफी से विराज भगत की साथ देना पड़ेगा इस गोलकीपर का। टीम मुश्किल में जरूर है, लेकिन गोलकीपर ने सभी खिलाड़ियों में एक अलग हौसला जगाने का काम किया है यहाँ पर राजेंद्र, इस बात पे कोई शक नहीं। हालांकि एक खतरा टल चुका है, तो मैं कह रहा था कि कम नहीं परसों 24 साल पाकुया में बहुत बड़ा मैच, इसी तरह के 1,10,000 का मैच उधर चल रहा था, और वहां पर मुझे याद आ रहा है फाइनल में छोटे सरकार जो कि एक मजे हुए टीम प्रचार प्रकार के माने जाते हैं, और एक दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की टीम के बीच खेल चल रहा था, और उसमें फर्स्ट हाफ में दुर्गापुर की टीम 3-0 से पीछे थे, लेकिन दूसरे हाफ में 4 गोल आगे दुर्गापुर की टीम। और अनिल किस्कू जो कि हम सभी जानते हैं, हमारे क्षेत्र में भी बहुत हल्का मचाए हुए, उस खिलाड़ी ने क्या कमाल का खेल दिखाया था वहां पूरा टूर्नामेंट में, और वहां पर मैन ऑफ द सीरीज में उनको बाइक भी मिला फाइनल मैच में। तो वहां का खेल देख के मुझे लगा कि फुटबॉल में ये कहना मुश्किल है कि क्या कुछ हो जाएगा। 3 गोल से पिछड़ने के बाद दूसरे हाफ में 4 गोल करके विजेता बनना, तो यही चीज कहा जाता है, और यही चीज देखने को मिल रहा है मुझे शिमला के खिलाड़ियों के खेल में। दबे हुए जरूर है, लेकिन अभी तक हथियार डाला नहीं है राजेंद्र। बिल्कुल, इस तरह से मैंने कहा काफी फुटबॉल बचा है, और जिस तरह से हमें टिकिंग रहा है शिमला टीम का गोलकीपर का, बहुत ही बेहतरीन टिकिंग। दबाव की प्रेशर में भी इस तरह का आप टिकिंग करते हैं, तो आपसे काफी उम्मीद है अपनी टीम को। जी हाँ, और क्योंकि ये देखा भी जा रहा है दोनों तरफ से अब खिलाड़ी पूरे स्पेस का यूज कर रहे हैं, हर जगह दौड़ रहे हैं, मैदान के चारों ओर शॉट लगा रहे हैं, खिलाड़ी पूरा वर्क कर रहे हैं, और देखने को मिला है कुछ खिलाड़ी जो सब्स्टिट्यूट करने के बाद 3 खिलाड़ी जैसे ही मैदान में परिवर्तित होकर शिमला की तरफ से आए खिलाड़ियों में, और नया एनर्जी खिलाड़ियों के अंदर में जागृत हुआ है। हालांकि इस बीच में यहाँ फोर प्लेयर भी इशारा करते हुए कॉर्नर का, और देखना है
कॉर्नर की खेल है। इस वक्त मौका मिलता हुआ छोटे सरकार की टीम। अब देखना है इस समय शिमला की टीम एक बार फिर से उस कॉर्नर का सामना किस तरीके से करिए सुनना है। और ये चीज मैं कह रहा था कि राजेंद्र कि यहाँ से टीम अपने आप को मोराल को ऊंचा रखना होगा, चाहे वो छोटे सरकार की टीम हो। इस बीच में हेडर के लिए बहुत ही सुंदर फट निकाला 10 नंबर जैसे पहले हुए खिलाड़ी है, तो यहाँ से आपने मनोबल को ऊंचा रखने की जरूरत ऐसा नहीं है। आप ज्यादा गोल से पिछड़े हुए नहीं है, आप थोड़ा सा आप मेहनत करके मौके जब मिले तो आप वापसी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग बोर्ड ले चुका है राजेंद्र। बिल्कुल जरूरी है, एक गोल यहाँ पे अगर दाग लेती है शिमला की टीम तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस बार अपना अच्छी बैटर रही 16 नंबर जैसे का खिलाड़ी के द्वारा, और इस तरह का गलती मेरे ख्याल से करना नहीं चाहिए गोलकीपर को। कई बार वो अपने टीम के खिलाड़ी को दे रहे होते हैं और दूसरे टीम के खिलाड़ी को वो मिल जाता है, तो बहुत ही खतरा होता है उनके लिए। और इस बार 2 खिलाड़ी वहां पर टैकल कर रहा है शिमला टीम के खिलाड़ी को, लेकिन यहाँ पर रिटर्निंग शॉट बहुत बढ़िया लगा है और इससे गेंद जाएगी टच लाइन से बाहर। थोड़ा इनका मौका छोटे सरकार टीम को। 13 नंबर पहले से यहाँ पर गेंद के लिए इंतजार कर रहा है। इस बार क्रॉस करता है तो मौका बनेगा, काफी नजदीक गेंद को लेकर आया है। क्रॉस क्या है लेकिन ज्यादा ही क्रॉस कर रहे थे और गेंद ऑफ टारगेट। बहुत ही बेहतरीन लगे छोटे सरकार की टीम। इस वक्त 2-1 की बढ़त बनाई हुई है इस मैच में। सेकेंड हाफ का मैच इस वक्त प्रगति पर, और क्या यहाँ पर शिमला की टीम वापसी कर पाएगी? 2-2 की वापसी कर लेती है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कीर्तिमान उनके लिए मैच को टाई ब्रेकर तक पहुंचा पाएंगे। फिलहाल आत्मनिर्भर खिलाड़ी के पास गेंद बहुत बढ़िया अपने टीम के अभी पर खिलाड़ी के लिए गेंद को सरका है। क्रॉस आता है कि नहीं? क्रॉस आया है यहाँ पर, लेकिन बहुत बड़े क्रिकेट यहाँ पर बहुत ही चतुराई भरी और इस तरह का गलती मैं पहले का हुआ था यहाँ पर करना नहीं चाहिए। टीम पर यहाँ पर गोलकीपर ने गलती किया था, कलेक्ट करके गेंद को सामने वाले अशोक के लिए गेंद को फेंका था। अशोक ने यहाँ पर गेंद को आगे नहीं बढ़ा पाया था और 3 नंबर जर्सी पर खिलाड़ी ने फिर गेंद को दिशा भर दिया और इस तरह से 3-1 की महत्वपूर्ण बढ़त के साथ छोटे सरकार की टीम इस मैच में। और जिस तरीके से यहाँ पर तीसरे गोल होने के बाद प्रेम सबसे ज्यादा मुझे नजर आया कि वो काफी ज्यादा मलाल जताया, क्योंकि प्रेम वहां पर उस लाइन को टैकल भी कर सकते थे, लेकिन जब तक अमर को होल्ड करे इसे काफी देर हो चुकी थी और शानदार रहा जो गोल यहाँ तीसरे गोल देखने को मिला है वो तो काफी शानदार रहा है। और चूंकि जो तीसरे गोल लगने के बाद यहाँ पर अंदर काफी ज्यादा पैदा हो जाएगा इस मैच में, और यहाँ से 3-1 की बढ़त पर फिलहाल इस वक्त छोटे सरकार की टीम और यहाँ से शिमला की टीम जिस तरीके से एक बिल्डअप कर रहे थे, अपने आप को पुनर्निर्माण कर रहे थे, थोड़ा सा उससे इस समय टीम थोड़ा सा उनका मोराल स्थिति गिरा है, लेकिन अभी भी कुछ कहना मुश्किल है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले जिक्र भी किया है कि फुटबॉल में अंतिम समय तक आप लड़े, क्योंकि यही चीज देखा जाता है कि आपने अंतिम समय तक कहां तक लड़ाई लड़ा है। लड़ के हारने वाले कभी हारते नहीं है, यही चीज जो मेरा हमेशा ही मानना है। इसके बाद का खेल आज का 6वां खेल एनटीसी युवा क्लब यंग क्लब सिकिया मरान नेपाल और एफसी महागमा दोनों टीम के नजर अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। प्लीज आप अपने खिलाड़ियों को लेकर ट्रेक लाइन में पहुंचने की कृपा करें। एफसी महागमा और सिकिया मरान नेपाल। तो बहरहाल ये दूसरे हाथ का खेल और फिलहाल इस मैच का आगे निकाल के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे मंच में अभी मौजूद मिस्टर शैलेंद्र बास्की की इस मैच में आगे का हाथ सुनाने की कृपा करें। बहुत धन्यवाद हमारे भाई हमारे गुरु के रूप में और साथ में राजेंद्र जी इस वार्षिक फुटबॉल उत्सव में आप सभी दर्शकों का एक बार बसा लगन बच्चे बोलता की सबसे हार्दिक स्वागत है। आपको बता दें आज का कार्यक्रम करना आप सभी दर्शकों को एक बार इस मंच की ओर से मेरे उस सुरेंद्र कुमार दास के आप सबको कहकर हार्दिक स्वागत करते हैं इस बार बता बगान किला भाई के ऐतिहासिक ग्राउंड पर। और आपको बता दें
आज फर्स्ट दिन का फर्स्ट मुकाबला एक क्लब आदिवासी फुटबॉल क्लब तिगड़ा सफेद रंग की यूनिफॉर्म जर्सी में, जबकि ग्रीन रंग की जर्सी में इस समय छोटे सरकार मंडलों को टाकती है। तो निश्चित रूप से एक तरफ और दूसरी तरफ छोटे सरकार मंडलों के बीच मुकाबला चल रहा है। सेकेंड हाफ के बाद इस समय 3-1 की बढ़त इस समय छोटी सरकार मंडलों के साथ इस समय इस समय शिमला की तरफ से सीधे और वो लेकिन वहां पर बाहर निकल चुके हैं और फिर से छोटी प्रकार की एक लंबा होता थी काफी साथ के लिए, लेकिन वहां पर बोल को निकाला अपने पिछले कारकों के लिए बोलता है कि बढ़ा गया है, लेकिन वहां पर पिछले कार लेकिन के लिए खेल गया है। एक बार मौका हो सकता है देखी, लेकिन इससे पहले यहाँ पर मुफ्त लाए और जब आप इस समय बिल्कुल सही दीजिए दोनों क्रिया में काम चले गए थे और पिछले कार देख कर करीब मौके इस बार आदिवासी फुटबॉल क्लब सिमरा क्योंकि एक लंबा होता कि अभी भी इस समय दो चिंतित कर रहे हैं फुटबॉल की दुनिया में। जब तक अंतिम चीज नहीं करती आप अपनी गोल को कभी भी वापसी कर सकते हो और सब किसी कथा के साथ अब किसके लिए बहुत पहले करेंगे घर का पिछले कारणों का हो सकता है तो करने की एक बार बंदा करने की जरूरत सरकार है, लेकिन हर हाल इस जान की बाजी लेकर बाधित करने की भरपूर प्रयास किया था, लेकिन वहां पर गोल पोस्ट के बाहर जरूरत मिली गई। एक बार 17 नंबर में गाड़ी साथ के लेकिन वहां पर पिछले का इस समय एक बार राइट आउट के लिए खेल गया है, लेकिन जब सफल एक बार के साथ बॉल को निकालने में सफल है पिछले का अभी भी अपनी गोल को वापसी करने का मौका हो सकता है। बहुत ही ही चलाने की दरकार है जैसे भी बहुत करेंगे आपको धीरज के साथ आपको शॉट करने होंगे गोल पोस्ट और शक्तिशाली शॉट और कहीं ना कहीं उस पर शॉट नहीं जा पा रहे हैं किसी का प्रकार की देश क्या है और छोटे छोटे पास जरिए प्रयास कर रहे हैं किसी बात क्षेत्र में क्रॉस कर क्या है बॉल को मौका हो सकता है, लेकिन वहां पर फुटबॉल गोलकीपर तो कोई दिक्कत नहीं होगी आसान तरीके से बॉल की जो गति है बॉल की जो रफ्तार है समय क्रिकेट है और अपने टीम की जो खतरों की जो घंटी था निश्चित रूप से समाप्त किया और फिर इस बार और बैंक इस बार पास जली पहुंच गया इस समय छोटे छोटे मंडलों की एक बार बॉल को लेकर आगे की बढ़ने की कोशिश इस समय राइट आउट के लिए किया है और राइट किसान के क्रॉसिंग कर पाएंगे क्रॉस कर पाएंगे नहीं डेंजर में सचिए शत्रु वाली बॉल में क्रॉस करने की भरपूर प्रयास किया था, लेकिन ऊपर एक बार कोई मौके नहीं दे रहे हैं और फिर एक बार चलाने की दरकार है, लेकिन वहां पर सुपर गोल पर फिर एक बार बॉल की रफ्तार बॉल की गति की वजह समझते हुए अपने कब्जे लेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा और भाव आएगी लेकिन यहाँ पर सुपर गेम के द्वारा इस समय सीधे से हमारे बाहर निकलती है। एक बार व्यक्ति छोड़ इस समय कोई कामों का सुंदर नंबर से निकला है और साथ की तलाश में है एक अच्छा एक बैगेट कर लिया अपने सूत्र में, लेकिन वहां पर वो दोनों सभी खिलाड़ी दोनों की तरफ पास जरूर को लेकिन इस रूप से अपने साथ खिलाड़ी वहां पर पीछे रह गए और पीछे बार इस समय एक बार आगे के खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर सामने आगे तो अपनी चित्रों से इस समय मन कब्जे में गया और बहुत ही पास जरूर को किया और फिर इस समय शिवराज की यहाँ पर बात किया और पीछे दो पहले अपने बॉल को पिछा कर रहे हैं और बॉल से बॉल को कंट्रोल कर पाएंगे इससे पहले इस समय बॉल की गति बॉल की रफ्तार काफी तेज होने के बाद इस समय बाहर निकलती एक बार फिर होगा इस बार छोटे सरकार मंडलों की इस समय दोनों खिलाड़ी अभी भी इस समय अपनी गोल को वापसी करने की पूरी समय उसके बाद इस समय सीमा के बाद हर हाल में चले होंगे ये देखना होगा हम भी कमरे का बच्चे दिखाएंगे इस समय आदिवासी फुटबॉल क्लब सिमरा की अपनी इस समय गोल इस समय अभी भी कर रहे हैं एक बार क्षेत्र यहाँ पर पहुंच कर गया है और हो सकता है तो फिर करने की लेकिन सुपर गेम में एक बार खड़े खड़े हो किसी और तो दिया और इस बार के बाद आज भर दिन का छठा मुकाबला
LTC यंग क्लब नेपाल और FC महागांव के बीच में एक निवेदन में जारी से आपके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे आप फ्री लाइन में आने की कोशिश करेंगे। हेलो सभी को थोड़ा को टैग से उनका अपना उनका नया क्वारंटाइन बूथ में लेगा देखा या उनका मंच है उन्हें थोड़ा कम कुर्सी व्यवस्था दो उनसे हमको चला रहे आ रहा बुद्धिजीवी बेड़ा को सेटल करना हमें